अनुव्रतों के बाद गुणव्रतों का ये चर्चा चल रही है और उसमें दिगव्रत और दिगव्रत का परिमाण कैसे किया जाता है और दिगव्रत के अतिचार बताकर आए हैं। दिगव्रत के बाद दूसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड विरति और इसमें अनर्थ दंड ये शब्द हमें बताता है कि अनर्थ करने से अपनी बहुत बड़ी हानि हो जाती है, जिसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसको अनर्थ कहते हैं। और ऐसी अनर्थ क्रियाएं करते समय उस क्रिया के पीछे दंड शब्द दिया है और योग प्रवृत्तिर दंड, यानी योगों की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? दंड कहते हैं। मन से भी, वचन से भी और काय से भी अनर्थ नहीं होना चाहिए और उसके कारण अनर्थ में इतना कर्म बंद होता है, ऐसा लगता है कहाँ जाकर बैठूं, क्योंकि मन और वचन और काय इन तीनों के द्वारा इतना अनर्थ होता रहता है और इस अनर्थ के कारण ही जो विषय नहीं चाहिए उस विषय को लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए उसको बोल लेते हैं, जो अपने को नहीं करना चाहिए वो कर लेते। और ये मन वचन काय तीन शब्द है ना, तीनों के साथ ये क्रिया होती है और योग के कारण हमारे आत्मा में इतना परिस्पंद हो जाता है और उसी के कारण नियम से कर्म का बंद होता ही है। अशुभ व्यापार जितना हमारा मन वचन काय का होता है वही दंड है और इसीलिए इस दंड को न धारण करने वाले गणधर आदि कहते हैं कि वे दंड कौन कौन से हैं। अब यहाँ प्रारंभ हो जाता है उस पाप कर्मों का उपदेश देना, प्रमादपूर्वक प्रवृत्ति करना आदि सब जितनी भी प्रयोजन कार्यों से दूर रहना ही अनर्थ दंड व्रत नाम का दूसरा गुणव्रत है। अब बताते हैं वे कौन कौन से हैं। कल जैसे विषय रखा था कि हिंस्र पशुओं को पालना नहीं चाहिए। आप अहिंसा धर्म पालने वाले उसको कितना भी रखेंगे वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। कल हमने यहाँ तक सुना जैनों के यहाँ जो लोग ऐसे कुत्ते रखते हैं, लेकिन कुत्ते को रोटी चबाने का स्वभाव नहीं, हड्डी चबाने का स्वभाव है।
तो कल हमने सुना कि कहीं जैनों के घर में हड्डी के टुकड़े, अब प्लास्टिक भी कैसी भी हो, तो वो घर में रखा है और अन्य समय में कुत्ते के हाथ मुंह में दे देते, और कुत्ता क्या करता है रोज? प्लास्टिक का है वो। लेकिन आपके भाव क्या है? हड्डी के भाव है आपके, और आपने उसको दे दिया और वो चबाता रहता है तो खून आ जाता है और अपना खून खुद खा लेता है। लेकिन ये दोष भी उस परिवार को लगेगा कि आपने प्लास्टिक का दिया है, लेकिन कुत्ता कहता है प्लास्टिक का नहीं, वो हड्डी समझ के ही चबाएगा और वो चबाते समय खून निकलेगा और खून क्या करेगा? खा लेगा। तो ये भी बहुत, इसीलिए आचार्यों ने कहा है तत्वार्थ सार में ये नरकायु के आश्रय का कारण है। कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी आदि जो पशु है, इसको पालना इसीलिए तो ह्रास हो रहा है तुम्हारा। उच्च कुल मिलने के बाद भी नीच कुल की क्रियाएं परिवार में हो रही है और इसी के कारण नरकायु का आश्रय करते जा रहे हैं। इसीलिए सावधान हो जाएंगे। और कल हमने सुना था कि एक महिला ने क्या किया था? अजगर पाला था बड़ा, और उनके पास रहता था, और बाद में वो अजगर 15 दिन कुछ खा नहीं रहा था। पेपर में आया था, सुना था। तो 15 दिन नहीं खा रहा था कुछ। तो उस महिला को लगा इसको क्या हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया अब खा नहीं रहे, इसका मतलब है आपको खाने के भाव से अभी 15 दिन कुछ खाया नहीं, आपको कैसे निगलना ये सोच रहा है वो। कौन? वो अजगर, बहुत बड़ा है वो, यानी इसकी ऊंची कितनी है और हम कैसे खा सकते, ये अभ्यास चल रहा है। और बाद में और एक नियम है, ये अजगर बड़े रहते ना, ये 15 या 20 दिन के बाद एक बार खाते और आड़े हो जाते। उनको बस 15 दिन का काम एक दिन में होता है। एक व्यक्ति को खा लिया, एक पशु को खा लिया, तो उनको बार बार खाने की जरूरत नहीं। तो जो उसके पास वो रहते, जिसको पाला है, वह ये तो अच्छे समझ के पाल रही है, लेकिन अजगर सोच रहा है 15 दिन होने दो, 1-2 दिन और होने दो, अब मालूम हुआ कैसे खाना है और उसको खा ले। तो एक डॉक्टर ने बताया जल्दी जंगल में जाकर छोड़ के आ जाओ, नहीं तो बच नहीं पाओगे। तो बाद में उसको छोड़ के आ गया। इसीलिए क्या पालना क्या नहीं करना, इसकी अज्ञानता कितनी भरी है समाज में, और इसका एक ही कारण है स्वाध्याय की कमी और पैसे ज़्यादा, कहाँ खर्चा करना। इसीलिए आचार्य जी एक बार बता रहे थे, पैसे का सदुपयोग करना, योग्य जगह दान देना, बहुत पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति दान नहीं दे सकता, अच्छी जगह दान दे ही नहीं सकता, उसका पाप में ही चला जाएगा। इसीलिए सावधान हो जाएंगे और हम अपने कुल का गौरव रखें, स्वाभिमान रखें, तब जाकर इसका मूल्यांकन हो जाता है। अब कहते हैं कि अनर्थदंड कौन से है जिनसे निवृत्त होना चाहिए,
उसके लिए आगे के श्लोक में बताते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहुर्प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। हाँ, आचार्य कहते हैं दंड जब पाप से युक्त होता है तब नियम से अपराध कहलाता है। जो हमारा मन वचन का है ये पाप से युक्त हो गया तो नियम से अपराध हो गया। बाहर से अपराध से बच सकते हैं लेकिन कर्म से नहीं बच पाएंगे। किया हुआ कर्म कौन से व्यक्ति को कहाँ चूकना पड़ेगा ये समय ही बताएगा। क्योंकि वो समय ही ऐसा है कि उसी समय वो उदय में आएगा। सुधर भी जाए लेकिन किया हुआ मिथ्यात्व के साथ अज्ञान के साथ किया हुआ क्रिया नियम से उदय में आने वाले हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं आने से पहले हम इतना धर्म कर सकते हैं उसका अनुभव कम कर सकते हैं। तो उस तरह बताया जा रहा है कि अदंडधरा यानी गणधर आदि देवों के द्वारा पापोपदेश हिंसा दान अपध्यान दुष्श्रुति। पापोपदेश हिंसादान अपध्यान दुष्श्रुति और प्रमादचर्या ये पांचों को अनर्थ दंड कहते हैं। और इस पांचों से अनर्थ दंड से त्याग करना अनर्थ दंड विरति कहते हैं। ये कौन कौन से पांच अनर्थ है? तो पाप का उपदेश देना यानी वह व्यक्ति अनर्थ दंड करता रहता है और उस वक्त पाप का उपदेश देना या पाप का उपदेश सुनना ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति रूप है। सुनना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। बुरा मत सुनो क्योंकि बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे और बुरा बोलेंगे तो दिमाग नियम से बुरा बनेगा। आपकी सोच क्या बनेगी? बुरी बनेगी। क्योंकि देखा है बुरा, सुना है और बोला भी है, तो उसके द्वारा क्या हो गया कि हमारा सोच, हमारे विचार भी बुरे बन जाते। इसीलिए बचना पड़ता है। और इस वे और बैठे बैठे अब अभी बताएंगे कि कौन कौन से पापोपदेश किसे कहते हैं। यहाँ सिर्फ संख्या बता के 5 प्रकार के भेद है। और ऐसे मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति, खोटी चिंतन करना मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। बैठे बैठे
विचार, दुष्प्रवृत्ति आणि खोटे चिंतन करना। और जितने समय तक ये चिंतन चलता है ना, उतने समय तक कर्म का बंद होता है। इसलिए आचार्य महाराज जी एक बार मूलाचार के क्लास में बता रहे थे, कर्म का उदय चलता रहता है, ऐसे समय बुरे भाव होने की संभावना होती है। उपयोग चेंज करने की कला होना चाहिए। जो व्यक्ति उपयोग चेंज करता है वो बच जाता है। और चिंतन कर्म का उदय आ गया, बुरे चिंतन चल रहा है, उसको नहीं रोकेंगे ना तो आप भी बहते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बहते कह नहीं सकते। तो इसीलिए मन को इतना संभालना पड़ता है। और इसी के कारण खोटे चिंतन करना, मनोयोग की दृष्टि और वचन योग की पाप का उपदेश देना और सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की क्या है? दुष्प्रवृत्ति है। और काय योग की दुष्प्रवृत्ति हिंसा के उपकरण दूसरों को देना और प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना। शरीर की प्रवृत्ति भी अप्रमत्त, सावधानता होना चाहिए। प्रमाद के साथ किया तो उसके द्वारा काय योग की प्रवृत्ति होते ही नियम से क्या हो जाता है? कर्म का बंद होता है। इसीलिए हर क्रियाएं यत्न पूर्वक जहाँ होता है वही व्यक्ति बच सकता है। और ये इसी बचने के लिए अब कहते हैं कि एक एक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि व्यर्थ ही पाप कर्म का बंध हमें होता रहता है। इसीलिए इससे निवृत्त होना ज़रूरी है। अब कहते हैं 5 प्रथम अनर्थ दंड में पापोपदेश अनर्थ दंड का स्वरूप बताते हैं। तिर्यक क्लेश वने जा, हिंसारंभ प्रलंबना देना, कथा प्रसंग प्रसवः, स्मर्तव्यः पंच पाप उपदेश। हाँ, अब कौन कौन से कैसी क्रिया होती बताया जा रहा है। तिर्यक क्लेश वनिजा। तिर्यक यानी पशुओं के क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, व्यापार, हिंसा, आरंभ और ठगाई आदि के कथा प्रसंग प्रसव, कथाओं के प्रसंग उत्पन्न करना, ये पाप उपदेशाने पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड स्मरण करने के योग्य है। जिस उपदेश से पाप का उपार्जन होता है इसको क्या बोलते? पापोपदेश। किसका उपार्जन हो गया? पाप का हो गया। तो ऐसे वह क्रिया है तिर्यक क्लेश, व्यापार, हिंसा, आरंभ तथा प्रलंबन आदि की क्रियाओं में 5 उपदेश की क्रिया होती है। अनर्थ दंड 5 है। पापोपदेश में भी 5 संख्या बताई जा रही है कि तिर्यक क्लेश पापोपदेश यानी तिर्यकों को मारने के, वश में करने के, दागने के, बांधने के, मर्म स्थान छेदना है, बहुत बोझा उसमें लादना है, नाक कान आदि छेदने हैं, पिंजड़े में रोक रखने आदि का उपदेश देना,
ये तिर्य क्लेश पापोपदेश है। यानी जैसे पशु पक्षियों को तोता है, मैना है, कबूतर है आदि के पिंजड़ा बेचना भी पाप में आता है, क्योंकि किसी को बंधन में डालने के लिए आप निमित्त बन जाएंगे। और जैसे मछलियाँ पकड़ने का जाला आदि को, ये भी नहीं तो खुद नहीं बेचना, बताना उस दुकान में मिलता है जाओ, हो गया। आपने क्या किया बताया, हम नहीं रखते उस दुकान में है, हो गया। आप उसके भागीदारी बन गए तो वहीं जाएगा और वहीं जाकर खरीद करेगा। और उसमें उसको बेचने वाला हो तो होलसेल में खरीदी करेगा, तो होलसेल में आपको कर्म का बंद हो जाएगा। ऐसी बातें बताना भी नहीं, कहाँ मिलता है क्या मिलता है अपना विषय है ही नहीं, तो ये सब पापोपदेश में आता है। तो ऐसे वे तिर्यक के बारे में बताते हैं और उनके नाक आदि छेदना है, ये करना है, दागना है, ये सब बहुत बड़ा इतना तिर्यक क्लेश। और व्यापार पापोपदेश, इस देश में दास दासी ज़्यादा मिलते हैं, गाय भैंस वहाँ ज़्यादा मिलती है और बहुत कम में मिलती है, और इन्हें खरीद कर दूसरे देश में बेचने के लिए लाभ होगा, ऐसे करके हिंसक व्यापार को उपदेश देना व्यापार उपदेश है। क्योंकि बाउंड्री पर यहाँ की गाय मारने के लिए दूसरे देश में, दूसरे बाउंड्री पर क्या करना, भेजना। और कैसे भेजना, पानी में उसको छोड़ देना तो वो बहती बहती जाएगी और सामने वाला उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह बड़े बड़े व्यापार भी इसके द्वारा लोग कर लेते हैं, और ये करने के कारण वे कर्म के भागीदारी नियम से बनते हैं। कितनी जीने की कला जैन दर्शन में बताया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके द्वारा ये धर्म ही आपका उत्थान करने वाला है। और ऐसे व्यापार के उपदेश नहीं देना, क्योंकि दिए न सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। और ऐसे उपदेश न दे जिसके द्वारा पाप का संग्रह होने की संभावना होती है। तो तिर्यक के बारे में बता के, अब व्यापार के बारे में बता के हिंसा पापोपदेश, पशु पक्षी मारने वाले शिकारियों के लिए ऐसे उपदेश देना कि मैं उस तरफ गया तो उस जंगल में बहुत पशु थे, जो शिकार करता है ना उसको स्थान बताना कि वहाँ मृग बहुत दिखे थे, पशु पक्षी बहुत है वहाँ। और ऐसे करके हिंसा का उपदेश देना, तो आप कहते ही वो तुरंत चला जाएगा और उसके भागीदारी हम भी बन जाएंगे। क्योंकि ये बताना भी अपने लिए बहुत बड़ा दोष होता है। इसीलिए जो हिंसक है उसको हिंसा करने के स्थान का नाम बताना ही हम भी हिंसा के भागीदारी बन जाएंगे। तो इसीलिए हिंसा का उपदेश से दूर रहना। और आरंभ पापोपदेश यानी बगीचा लगवाना, ब्याह करना, मकान बनवाना आदि क्या होता है, इसमें अन्न छना पानी का कितना उपयोग होता है। कौन भागीदारी बनेगा। इसीलिए
कई बातें ऐसी होती है, सीमा को याद रखते हुए हम कार्य करेंगे तो पापों से बच सकते हैं। क्योंकि सामने वाले पास विवेक नहीं है तो हमारा तो उपदेश लेगा और विवेकहीन होके काम करेगा तो उसका अपने को क्या लगेगा, दोष लगेगा। और इस बात को बताते हुए वे कहते हैं प्रलोभन पापोपदेश, छल कपट यानी मायाचार की प्रवृत्ति करना और ऐसे करके उपदेश देना, ये प्रलोभन पापोपदेश है। और इससे भी आचार्यों ने कहा है कि सावधानता से काम करना है। क्योंकि किसान आदि आरंभ करता पृथ्वी जल आदि वनस्पति का तो उपाय से करना चाहिए, ऐसा उपदेश देना। और इसमें सामने वाले के पास थोड़ा सा भी विवेक नहीं है तो हम उसको बता भी नहीं सकते, तब जाकर अपना इस पापों, क्योंकि धर्म कथा अनुष्ठान धर्मोपदेश, धर्मोपदेश मिलना बहुत दुर्लभ है। पाप के उपदेश देने वाले पग पग पर खड़े हैं और करने वाले भी खड़े हैं, लेकिन धर्म का कथाएं अनुष्ठान जो मिलता है तभी धर्मोपदेश होता है और इसी के कारण वह व्यक्ति बच जाता है। तो ये क्रिया बताकर उपस्थित करना, उपदेश देना आदि पद का भाव है। इसीलिए कथा प्रसंग प्रसव एक इसमें जो शब्द आया है तो पद का भाव यही है कि तिर्यक क्लेश, वाणिज्य, आरंभ आदि क्रियाओं की वार्ताएं बराबर उपस्थित करना अर्थात उपदेश करना, इस पद का यहाँ भाव है और इससे बचना चाहिए। और इसमें हिंसा नहीं करते हुए हिंसा का दान क्या देता है, इसके लिए आगे के श्लोक में बताए जा रहे हैं। परशु कृपान खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वद हेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा। परशु जितनी हिंसा कम होगी उतना मन पवित्र होगा। तो हमें किससे बचना चाहिए? बुधा ने गणधर आदि देव विज्ञ पुरुष कहते हैं कि परशु कृपान भरसा, यानी परशु कृपान खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखला देना। परशुआने तलवार, कृपानाने कुदारी, खनित्राने खनित्र ज्वलनायुध यानी कुदारी है, अग्नि है, आयुधानी शस्त्र है और विष और श्रृंखला देना, श्रृंगाने विष और श्रृंखला देना माने साकल आदि। वध हेतुना, ये जितने भी अभी बताए ये सब हिंसा के कारणों को, दान को हिंसा दान नाम का अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। यद्यपि मनुष्य अपने स्वयं के लिए उपयोग करता है, ये हिंसा भी नहीं आता, लेकिन फरसा तथा कुलाड़ी आदि को परशु बोलते, तलवार को कृपान कहते हैं। जमीन खोदने के साधन गिनती कुदारी है, फावड़ा है आदि को खनित्र कहते हैं।
अग्नि को ज्वलन कहते हैं, छुरी लाठी भाला आदि को आयुध कहते हैं, और विष सामान को श्रृंगी कहते, और बंधन के साधन को श्रृंखला कहते हैं। ये सब हिंसा के कारण है। इनका दूसरों के लिए देना सो हिंसादान अनर्थ दंडवत है, और इसका त्याग होना ही चाहिए। तो व्यक्ति ये देते समय सामने वालों ने लेकर गया और किसी को मार दिया तो क्या करेंगे? अपने पास तो कह दिया हमें जरा कुदाली चाहिए, फावड़ा चाहिए, और खेत में ले गए, कहाँ झगड़ा हो गया, उसी से उन्होंने मार दिया। इसीलिए सामने वाला विवेक वाला हो तो शस्त्र आदि दिया जाता है। और तलवार भेंट में कभी भी तलवार किसी को नहीं देना, क्योंकि किसका दिमाग कब क्या होगा। क्योंकि बैठक रूम में सजाते उसको तलवार को, जहाँ बैठक रूम रहते हैं ना वहाँ सबके लिए सजा के रखते दीवार के ऊपर, और गुस्सा आ गए तो वहीं उठने ले लेगा। जैसे अभी 9 साल का 12 साल का लड़का घर में, पिताजी मिलिट्री में, और घर में रिवॉल्वर रखा था। माँ ने पबजी खेल रहा था तो मोबाइल हाथ में ले लिया, गुस्सा आ गया, उन्होंने राइफल निकाल चलाया, गोली माँ के ऊपर चलाया। ये प्रसंग जब पढ़ते हैं, क्योंकि मोबाइल देखने वाला व्यक्ति इतने अधीन हो जाता है, वहाँ माँ पिता का कुछ भी संबंध नहीं रहता। और वो 12 साल का लड़का और माँ के ऊपर गोली चल, क्यों? मोबाइल खींच कर लिया और उसका पबजी का खेल कुछ चल रहा था, बस गुस्सा आ गया, क्योंकि वो वही सिखाया जाता है उसमें। अपने मन के विरुद्ध हो जाए, सोचने के लिए समय मिलता ही नहीं। और बहन को बताया, किसी को बोलेगी तो आपको उड़ा दूंगा, तो शांत बैठ गई। और बाद में पता चला अंदर गंदगी, जब गंद आने लगी तब घर में उसको उन्होंने ऐसी जगह रखा था अंदर दरवाजे में, बाद में पता चला। इसीलिए ऐसे ऐसी वस्तु घर में और किसी को देना, किसका दिमाग कब क्या होगा कह नहीं सकते। जो तलवार है आदि वस्तु साधन, क्योंकि जमीन खोदने के लिए कार्यकारी होता है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझ पाता। और अग्नि भी, पहले के लोग अग्नि भी एक दूसरे को नहीं देते थे। आप तो आपके पास माचिस और लाइटर आ गया, पहले के लोगों के पास राख में रखते थे। एक बार पूर्वजों ने कब चूल्ही जलाई है, उसके बाद उन्हें कभी माचिस का उपयोग किया ही नहीं। बस सब होने के बाद थोड़ा सा राख में अंदर रखा जाता है, दूसरे दिन उसी को निकाल के उसका उपयोग किया जाता है। यानी जो अच्छा अंगारा है ना, निखारा है, उसको राख में रखते और दूसरे दिन उसी को निकाल लेते और उसको आगे का काम करते हैं। क्योंकि पहले के लोग माचिस का बार बार उपयोग करते नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इसी के कारण ये यहाँ तक तो बताया है, कोई यात्री आ गया है और उसको भोजन बनाना है तो दे सकते, क्योंकि वो सामने बना के निकल जाएगा। लेकिन जिसके पास जिस पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को अग्नि भी नहीं देना चाहिए, ऐसे बताओ। और पहले के लोग इसको कहते हमारे भोजन करो लेकिन ये नहीं मिलेगा। हाँ, हमने अग्नि दे सकते क्या, क्योंकि आप क्या करेंगे क्या नहीं, हम क्या समझेंगे। तो ये अग्नि है, शस्त्र है, विष न बेचना चाहिए न देना चाहिए। इसके द्वारा भी क्या होता है,
कि बहुत बड़ा अनर्थ होता है। और मेडिकल में जो गर्भपात आदि के लिए जो दिया जाता है, ये भी एक पंचेंद्रिय को मारने का पाप लगेगा करने वालों को भी, और जहाँ से खरीदी किया है उनको भी पाप लगेगा पंचेंद्रिय का। तो ऐसे विष है इसी। और शस्त्र अब जो खेती में डालने वाले औषधि आदि, जिसके द्वारा जीव नियम से सिर्फ मरते नहीं, तड़प तड़प के मरते हैं, तो उसका भी पाप लग जाता है। सांकल आदि बांधने के योग्य ऐसी वस्तु से बचना है, और ऐसे व्यापार से बचकर हमें लाभ का लक्ष्य नहीं रखना और निर्दोषता का लक्ष्य रखना, और हमारा कार्य होते समय यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि व्यापार कौन सा करना जिसमें हिंसा ज़्यादा न हो और हमारा कार्य भी हो जाए निर्वाह, ये भी होना चाहिए। दूसरों की हिंसा करके अपना परिवार कभी भी विकसित हो ही नहीं सकता। जैसे कमाया है वैसे पैसा भी चला जाएगा। देख लेना, ऐसी दवाएं बेचने वाले, ऐसे कृषि के जो कीटकनाशक रखने वाले, परिवार थोड़ा दिन लगता है ऊपर उठ गया, लेकिन नियम से पतन को प्राप्त होता है। तो हिंसा का ही वह प्रभाव है। तो ऐसे उस शस्त्र विष साकल आदि के हिंसा के कारण के से बचकर हम हिंसा दान जो कारण है, ऐसे हिंसा दान के योग्य वस्तु से बचेंगे। और क्योंकि कब किसी पर भी विश्वास नहीं रहे, विश्वास है तो कहीं खेती की वस्तु उनको दे सकते हैं, और जिस पर विश्वास नहीं उसको नहीं देना चाहिए। अब कहते हैं कि पापोपदेश के या हिंसा दान के बाद आगे बताते हैं कि अपध्यान। बैठे बैठे व्यक्ति क्या क्या अपध्यान करता है, कुछ कार्य करे नहीं लेकिन चलता रहता है अंदर, उसके बारे में बताया जा रहा है। वद बंद छेदाद्रिदो देशाद रागाश्च पलकलत्रादे आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदा। यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे, वद बंद छेदा दे है ना, छेदा दे देद अंदेद बोलेंगे, बाद में द्वेषा द इधर आधा है वो, बाद में क्या करने रागाश्च, बाद में क्या बोलेंगे रागाश्च, यानी वद बंद छेदा देर द्वेषाद रागाश्च पलकलत्रादे। हम बोलेंगे वद बंद छेदार्दे द्वेषाद रागाश्च पलकलत्रादे आध्यानमपध्यानम। अपध्यान बहुत बड़ा पाप है। अपध्यान एक इतना बड़ा पाप है कि आचार्य जिन शासने विशदा, जिनागम में जो निपुण पुरुष है, द्वेषात द्वेष के कारण किसी के वद बंद छेदादे, वद बंधन और छेद आदि का, और रागात राग के कारण पलक पर कलत्रादे परस्त्री आदि का चिंतन करने को अपध्यान कहते हैं। अपध्यान यानी खोटा ध्यान, अच्छे कर ही नहीं सकता, और खोटा ध्यान
होने के कारण क्या है? राग और द्वेष। किसी से राग है या किसी से द्वेष है, इन दोनों के कारण ये अपध्यान होता जाता है। द्वेष के कारण किसी के मर जाने पर, और वे ऐसे करते समय वे अपध्यान अनर्दन के बारे में बताया जाता है। राग के कारण ये कैसा चिंतन होता है? राग भाव से दूसरों की स्त्री पुत्र धन धान्यादि का तथा किसी की जीत का चिंतन करना। और द्वेष के कारण ये होता है कि द्वेष भाव से किसी के वध, बंधन, छेदन, पराजय तथा अनिष्ट आदि का क्या करना? चिंतन करना। बहुत अच्छा हुआ, द्वेष अपने पास था, ये बहुत अच्छा हो गया उसका। तो उनके तो कर्म से हुआ, लेकिन आप बोल के कर्म का बंद किया। आचार्य महाराज जी के एक शब्द थे अमरकंटक में, किसी को दंड देने का अधिकार अपने को नहीं, कर्म देता है। बहुत अच्छा है। सामने वाला आपसे कैसे भी व्यवहार करे, थोड़ा सा शांत बैठना, क्योंकि हम बोलने से और राग द्वेष बढ़ने की संभावना है ना। शांत बैठना, क्योंकि कर्म का उदय हमारा है, लेकिन हम किसी को दंड इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कर्म ही दंड देता है। इसीलिए हम देने को जाएं तो कर्म से कर्म बंद हो रहा है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे थे कि किसी को दंड देने का अधिकार अपने को नहीं, कर्म देता है, अपने को क्या करना। दूसरे के कर्म के निमित्त से अपने परिणाम क्यों बिगाड़ के लेना। थोड़ा सा शांत बैठना, क्योंकि शांति से हम रहने के कारण ही हम राग द्वेष से बचेंगे। और हम भी राग द्वेष करते जाएंगे तो सामने वाला तो विवेकहीन है ही, वो तो करता ही जाएगा और हम भी कर्म का बंद करते जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा शांति पकड़ना पड़ता है। तो सब कर्म सिद्धांत है। ये कोर्ट आदि जो चलता है, न्यायाधीश, ये तो देगा कब देगा, लेकिन नियम है कि कर्म उनको नियम से दंड देता ही है। हमें थोड़ा सा भी उसके बारे में सोचना, क्योंकि अपने भाव तो सबके प्रति अच्छे ही रहेंगे, सामने वाला व्यवहार कैसे भी करे, क्योंकि हमें पाप से बचना है तो इसे बचना ही पड़ेगा। और ऐसे राग और द्वेष इसके कारण होता है। और किसी का भला बुरा विचारने से उसका भला बुरा होता है क्या? यानी किसी के भला बुरा करके उसे शुभ अशुभ कर्मों के अधीन होता है। प्रत्येक जीव स्वकर्म से बंधा है और वह अपना भविष्य आप खुद बना रहा है। हम उसका भविष्य बना नहीं सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, और वह अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं करेगा तो वो सब भोगने वाला है और इसका रिजल्ट सामने आने वाला है। इसीलिए शुभ अशुभ कर्मों के अधीन होता है, क्योंकि सुख दुख दैवाधीन नहीं होता, कर्माधीन होता है। और कर्म को ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म जो धर्म करेगा वही व्यक्ति अपने कर्मों को ठीक कर सकता है। और सामने वालों लगता है मैं कितना सबको फंसा रहा हूँ, सब फंसते जा रहे, लेकिन उसको क्या पता कर्म में हम भी फंसते जा रहे। दूसरों को लगता है अपने को फंसाने वाला कि देखो कैसे कितने लोग फंसते जा रहे हमसे। तो आचार्य एक बार कहते थे, वो कह रहे हैं सब फंसते जा रहे, लेकिन ये कितना फंसा है कौन देखता है। कहाँ गड्ढे में गिरा है और दूसरों को गड्ढे में गिरा कह रहा है, तो नियम से वो कर्म का बंद होगा और उसका फल मिलने वाला है।
इसलिए जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा पहला करना है, और अपने पास पुण्य हो तो सामने वालों का कुछ भी नहीं चलता अपने ऊपर। पुण्य जिसके पास रहता है ना, जिसके पास आत्मिक ऊर्जा होती है, देखो पॉजिटिव और निगेटिव विचारों के बारे में विज्ञान भी कहता है कि ऐसा आभा मंडल बनता है अपना, जहाँ कट हो गए तो वहाँ प्रवेश करता है। अगर आपका आभा मंडल अच्छा योग में आता है, इसका आभा मंडल हो ना आपका, तो उसमें प्रवेश कोई कर ही नहीं सकता। सामने वाला कितना भी कोशिश करे, वो उस विचार से आता है, लेकिन यहाँ आकर उसके विचार बदल जाते, क्योंकि प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं रहती। इसीलिए अपनी आत्मिक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी उतना आभा मंडल बन जाता है। बाहर का प्रभाव कब पड़ता है? जब अपनी कमजोरियाँ होती है तब उसका प्रभाव पड़ता है, और जिसके पास पावर ज़्यादा रहता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव कितना भी डालने की कोशिश करे कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अपने परिणामों की सुरक्षा करते हुए, क्योंकि अपध्यान से इतना कार्य होता है कि सद ध्यान में रहना ही कर्तव्य है, और अपध्यान में आता है वो स्वयंभू रमन में। वो कौन? तंदुलमच कान में बैठा है, और इतना तंदुल यानी चावल इतना छोटा सा है, और 1 योजन वाला महामत्स्य है, और वो क्या करता है? मुंह फाड़ के सोया है, और कितनी मछलियां अंदर आ रही है, मछलियों को भी पता नहीं किसी का मुंह है, इतना बड़ा है मुंह। वो बंद करती तो कई हजारों मछलियां पकड़ में आ सकती, लेकिन वो सोया है। तो कान में बैठे बैठे कर रहा है क्या? अगर मैं होता तो एक भी मछली नहीं छोड़ता, और खाने का पावर भी नहीं। क्या खा रहा है? कान का जो मल है, थोड़ा थोड़ा मल खा रहा है और उस पर जी रहा है, और वहाँ बैठ के कान में वो देख रहा है दृश्य कि इतनी बड़ी बड़ी मछली आ रही है। अरे कितना, मैं होता तो एक नहीं छोड़ता, बस 7वें नरक का बंद किया। ऐसे अपध्यान, यानी जो अपना विषय नहीं उसको विषय क्यों लेना। और इसी के कारण अब देख लेना, एक धीवर भी है और उसका लक्ष्य सदा मछली मारने का ही रहता, उसमें मछली आए न आए। और जो पारधी रहते पक्षियों को पकड़ने वाले, हिरण आदि को पकड़ने वाले, उनका लक्ष्य सुबह उठते वो जाला लेके जाते हैं, घर से निकलना ही 24 घंटे उनका हिंसा का ही लक्ष्य होता है। सोए तो भी ऐसा नहीं कि सुबह मंदिर जाना है, सुबह मुझे जाना है जंगल में, यही करके तो सोया है। यानी सदा कर्म का बंद ही बंद, यानी एक क्षण ऐसा नहीं जाता, धीवर है, पारधी है, इनका एक क्षण नहीं जाता जो हिंसा से रहित मन हो ही नहीं सकता। और इसी के कारण वे अपना अपध्यान करते करते ये वध है, बंधन है, छेद आदि का विचार भी, ये सब अपध्यान में आता है। ये मनोयोग की 10 प्रवृत्ति है। और किसी की हार जीत का विचार भी करना, ये भी क्या है? इसे भी अपध्यान होता है। होता है उधर और यहाँ टेंशन हो जाता है इनको, इसकी हार हो गई, उसकी जीत हो गई, यहाँ फटाके उड़ जाते। और एक समाज दूसरे समाज के ऊपर बस उनके मोहल्ले में जाके बस जाते, हो गया ये मोहल्ला और वो मोहल्ला, तो ये तो है ही। तो ये सब कर्म बंद के लिए कारण होते हैं।
अपध्यान और इसके पाप बंध का ही कारण जान के इससे अपने को बचना चाहिए। ऐसे कह के सब जीवों में परमात्मा स्वरूप की जो भावना करेगा वही अपध्यान से बचेगा। प्रत्येक जीव में क्या है? परमात्मा तत्व है। ये भाव करने से अपध्यान से बचेगा, और नहीं करेगा तो सबके प्रति ऐसे अपध्यान होता जाएगा। तो इस तरह अपध्यान के बताने के बाद दुश्रुति का कल बताएंगे।